गृहनगर कोटा से इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें, एक और कोचिंग छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर। वही मृतक छात्र हर्ष रंजन बिहार का निवासी था, जहां पर कोटा में रहकर जेईई की तैयारी कर रहा था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने मृतक छात्र के शव को मोर्चरी में रखवाया है और तमाम जांच शुरू कर दी है। गृहनगर कोटा से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक और कोचिंग छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। तो मृतक छात्र हर्ष रंजन बिहार निवासी था। वहीं बता दें कि छात्र के परिजनों को घटना के बारे में जानकारी दे दी गई है। जवाहर नगर थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेंद्र फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, छात्र नगरी से अब एक और आत्महत्या मौत का कहें सिलसिला सामने आया है, क्योंकि अभी प्रथम दृष्टया कुछ कहा नहीं जा सकता, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। हालांकि यहाँ पर क्या कुछ जानकारी मौका वारदात से पेश हो रही है? देखिए, ये छात्र बिहार के पटना का निवासी हर्ष रंजन है, जो कि अपनी मां के साथ कोटा में रह रहा था और छात्र वर्तमान में जो है इंजीनियर एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था। अभी तक की जो जांच में सामने आया है, इसमें सामने आया कि छात्र ने अपनी मां के साथ खाना खाया था, उसके बाद वो कमरे में सोने चला गया था और जैसे वो माँ उसके पास पहुंची तो छात्र तड़पता हुआ दिखाई दिया और उसके मुंह से झाग भी निकल रहा था, जिसको तत्काल ही लोगों की मदद से उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि पुलिस अभी इस पूरी मौत को संदिग्ध मान रही है और शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। इसके साथ ही छात्र के मोबाइल, इसके अलावा कमरे की भी तलाशी ली गई है। फिलहाल ऐसी कोई चीज नहीं मिली है जिससे उसकी मौत के कारणों का खुलासा हो सके, लेकिन अभी तक प्रथम दृष्टया इसमें छात्र की संदिग्ध मौत माना जा रहा है और संदिग्ध मौत को देखते हुए उसके परिजन जो भी हैं, उसके पिता वगैरह जो भी, उनको सूचना दे दी गई है, जिनके कोटा पहुंचने के बाद छात्र के शव का जो है मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, जिसके बाद ही खुलासा हो पाएगा कि आखिर छात्र की मौत क्यों हुई है। लेकिन ये पहला मामला नहीं है कोटा में। इससे पहले भी अगर इसी साल बात की जाए तो बीते कुछ महीनों में कुछ छात्रों की संदिग्ध स्थिति में मौत कोटा में हुई है, जिसमें अधिकतर छात्रों की मौत का कारण साइलेंट अटैक और दूसरे कारण सामने आए हैं। ये प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है कि आखिर कोटा में छात्रों की संदिग्ध मौत हो कैसे रही है। इस बारे में जो है प्रशासन भी लगातार टीम बनाकर रोज जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई खुलासा इन छात्रों की मौत का अभी तक नहीं हो पाया है। बिल्कुल चिंता की बात है, जिस तरह से छात्र नगरी में छात्र ही एक के बाद एक यहाँ पर मारे जा रहे हैं, संदिग्ध परिस्थितियों में बतौर ये मौत हो रही है। इसके अलावा योगेंद्र, क्योंकि आपने अभी जिक्र किया कि मौका वारदात पर छात्र के मुंह से झाग निकलता हुआ दिखा, वो तड़पता हुआ नजर आ रहा था, ऐसे में क्या किसी भी व्यक्ति का कोई भी बयान सामने आया है जो आसपास इससे पहले छात्र के नजदीक था, या फिर बातचीत कोई हो पाए, कोई भी हाव भाव में कोई भी बदलाव सामने आया था इस घटना से पहले? देखिए, जो पुलिस है, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि छात्र ने अपनी मां के साथ खाना खाया था, तो संभवतः जो छात्र ने खाना खाया था वो भी उसकी मां ने खाया था, तो मां की तबीयत यहाँ पे खराब नहीं हुई, लेकिन छात्र के मुंह से झाग निकलना एक चिंता का विषय और रहस्य में जो जानकारी अभी तक सामने आई है। हालांकि जो छात्र की स्थिति है उसके बारे में फिलहाल माँ का कहना था कि वो पढ़ाई में भी अच्छा था और इस तरह की कोई उसको कोचिंग की तरफ से कोई शिकायत भी नहीं थी और न ही छात्र कोई मानसिक तनाव में था। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसके जो खाना छात्र ने खाया था वही खाना उसकी मां ने भी खाया था, तो ये एक गंभीर विषय है कि छात्र के मुंह से झाग निकला। हालांकि मेडिकल बोर्ड की बात की जा रही है, मेडिकल बोर्ड गठित किया जाएगा और छात्र के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, उसके बाद ही स्थिति का खुलासा हो पाएगा कि आखिर छात्र के मुंह से झाग निकलने का कारण क्या था और क्या हो सकता है कि उसने खाने के दौरान कुछ ऐसा पदार्थ ले लिया हो जिससे उसके मुंह से झाग निकला हो। हालांकि ये एक अभी तक जानकारी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन संदिग्ध मौत मानते हुए छात्र के शव को रखवा दिया है और मेडिकल बोर्ड के जो टीम है वो गठित यहाँ पे की जाएगी, जो छात्र के अन्य परिजन है उनके कोटा पहुंचने के बाद। उसके बाद जो पोस्टमार्टम होगा उसके बाद ही पूरा खुलासा आधिकारिक तौर पर हो पाएगा कि आखिर छात्र की मौत किस वजह से हुई है। समझे यहाँ पर कई थ्योरी पेश हो रही हैं और अब जरूरत है इन थ्योरी में से किसी एक सही वजह को चुनने की, और इसके लिए अब बतौर जैसा आपने बताया कि पोस्टमार्टम होगा और फिर आगे की जांच में ही कुछ चीज सामने पेश हो पाएगी। योगेंद्र, प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी जो भी जानकारी आपसे हम तक पहुंची है, बहुत बहुत शुक्रिया इसका।
तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां खाजूवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने